अजंता, जिसकी गुफाएं और दीवारों पर नक्काशी विभिन्न कलाकृतियां एक विश्वदाय धरोहर है। ये गुफाएं दक्कन के कठोर बेसाल्टिक चट्टानों को काट कर बनाई गई है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह गुफा पश्चिमी घाट के सह्याद्री पठारी श्रृंखला से घिरी है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन काल में इसका निर्माण एक बौद्ध विहार के रूप में किया गया था। अजंता को बौद्ध स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इसलिए इसे त्रिवेणी अर्थात तीन कलाओं का संगम कहा जाता है। अजंता की गुफाएं भारत की पहली बौद्ध रॉक कट गुफा है, जिसका निर्माण प्राचीन भारत के दो स्वर्ण युग के काल में की गई थी। प्रथम दूसरी शताब्दी एडी का काल सतवाहन राजवंश और दूसरा 5वीं-6वीं शताब्दी बीसी का काल बाक्टक राजवंश का माना जाता है। इसी कारण से अजंता के स्थापत्य, शिल्प और चित्रकला में दोनों काल के छाप दिखाई देते हैं। सतवाहन राजवंशों द्वारा हीनायन को संरक्षण देने और बाक्टक राजवंशों द्वारा महायान को संरक्षण मिलने के कारण अजंता में बौद्ध धर्म के दोनों ही शाखाओं के प्रभाव देखने को मिलते हैं। यद्यपि इन गुफाओं को सर्वाधिक संरक्षण बाक्टक शासक हरिसेन के काल में मिला। प्राचीन काल में अजंता बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय स्थल था। पश्चिम भारत और अन्य क्षेत्रों के यात्रा मार्ग में होने के कारण यह बौद्ध भिक्षुओं और विदेशी भ्रमणकारियों का ठहराव स्थल था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और ह्यून असांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में अजंता का जिक्र किया है। घोड़े के नाल की आकार लिए यह गुफा सीधी खड़ी पठार पर 75 मीटर ऊंचा है, जिसमें कुल 30 गुफाएं हैं। गुफाओं की इस श्रृंखला में गुफा संख्या 10 को सबसे पहले 1819 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ ने खोज कर निकाला था। इसलिए यह गुफा सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है। गुफाओं की इस श्रृंखला में प्रार्थना कक्ष, विहार और चैत्य बने हैं। बड़े आकार वाले प्रार्थना कक्ष गुफा की छतें अलंकृत और स्तंभ युक्त है। बुद्ध के अमूर्त स्वरूप वाले चैत्य का निर्माण हीनायन शाखा के संरक्षक राजवंशों के काल में और मूर्त स्वरूप वाले चैत्य का निर्माण महायान संरक्षक राजवंशों के काल में किए गए थे। ये गुफाएं भारत में बनी रॉक कट गुफाओं का बेहतरीन और बेमिसाल उदाहरण है। गुफा संख्या 19 और 23 को ग्रीष्म और शरद ऋतु में सूर्य की बदली हुई दिशा दक्षिणायन और उत्तरायण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी।
स्तंभों की निर्माण शैली, उसके आकार और उस पर की गई अलंकरण 2 शताब्दियों के विकास क्रम और स्थापत्य शैली को दर्शाती है। दीवारों पर पत्थरों को तराश कर बुद्ध और बोधिसत्वों की विभिन्न मुद्राओं वाली कलाकृतियाँ बौद्ध शिल्प का बेमिसाल उदाहरण है। अजंता की गुफाएं अपनी भित्ति चित्रों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अधिकांश भित्ति चित्र बौद्ध चित्रकला से संबंधित है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारकनाथ के अनुसार अजंता की चित्रकारी बौद्ध कला के देव शैली की है। गुफा के आंतरिक दीवारों और बरामदों में उकेरी गई भित्ति चित्र अद्भुत, अद्वितीय और बेमिसाल हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विकास काल के दौर को दर्शाती है। गुफा संख्या 1 सर्वाधिक अलंकृत गुफाओं में एक है। गुफा के काले और कठोर चट्टानों वाली दीवारों पर चूने के कच्चे प्लास्टर और उस पर चमकीले रंग की एक्रेलिक रंगों से उकेरी गई चित्रकारी अविश्वसनीय है। पद्मपानी और वज्रपानी के भित्ति चित्र अजंता की पहचान है, जो अजंता को एक पिक्टोरियल स्मारक का दर्जा दिलाती है। अजंता की दीवारों पर उकेरी इन चित्रों का संबंध बुद्ध के जीवन काल की प्रमुख घटनाओं और जातक कथाओं पर आधारित है, जिसमें बुद्ध के जन्म के पूर्व के कहानियों को सजीवता से उकेरा गया है। यद्यपि वक्त और काल के दुष्प्रभाव से इन कलाकृतियों की चमक फीकी पड़ गई है, लेकिन फिर भी ये कलाकृतियाँ और भित्ति चित्र भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर हैं, जिसे संरक्षित करने का प्रयास निरंतर जारी है। अजंता के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को विश्व संरक्षित धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है।